हेलो, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। कैसे हैं? आई होप आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम छोटी आंत के बारे में बताएं। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इससे क्षुद्रांत कहते हैं। हमारी आंत लगभग 7.50 मीटर लंबी तथा दो भागों में बटी होती हैं, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत तीन भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है, ड्यूडेरियम, ड्यूडेरियम तथा इलियम। तो ड्यूडेरियम जो है गृहिणी 22.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.4 मीटर लंबी जूनियम। तैलियम जो है 3.4 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत काफ़ी पतली होती है तथा पतली होने के कारण सिरोसा लक्ष्य स्तर का आवरण होता है। कवरिंग किसकी होती है? सिरोसा लेयर की। इसके बाहर पेरिटोनियम, मीसोथीलियम तथा इसके नीचे अंतराली संयोजी ऊतक का स्तर होता है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू का। तो आउटर लेयर के ऊपर क्या आता है? इनवॉलेंट्री मस्कुलर फाइबर्स होते हैं। आउटर लेयर बाह्य स्तर पर क्या होता है? आरेखित पेशी तंतु होते हैं। इसके भीतरी स्तर पर इनर लेयर पर राउंड मसल्स, गोलाकार मांसपेशियां अधिक विकसित हो जाती हैं। तसलेश में म्यूकोसा बहुत ही कम होता है। म्यूकोसा तथा अर्धम्यूकोसा सब म्यूकोसा में अनेक सर्कुलर भंज या फोल्ड कैविटी में उभरे हुए होते हैं। इन्हीं को हम अग्रपर्शी कपाटिका, वल्विएट, कनेक्टिव फोल्ड, प्लाई, सर्कुलर कर्चिंग कहते हैं। तथा इनर लेयर पर म्यूकोसा में ब्लाई फिंगर लाइक होती हैं। इनकी संख्या 40 से 50 लाख कितनी होती है? 40 से 50 लाख होती है। तो म्यूकोसा ये जो है होती है सबसे सोरसा। यहाँ लॉन्गिट्यूडनली सर्कुलर मसल्स होती हैं। म्यूकोसा में इंटेस्टाइन ग्लैंड यहाँ से। तो ब्लाइस टाइप से होती हैं, जो है फिंगर लाइक होती हैं। एपिथेलियम सेल्स यहाँ विंस, टार्टरी, लेम्फेटिक विसल्स कहाँ होती हैं? यहाँ होती हैं। तथा जो लेफ्ट ब्लाइज होती हैं, ब्लाई कैसे होती है? फिंगर लाइक होती हैं। तो ब्लाई के कारण आंत की सतह कैसे हो जाती है? सॉफ्ट होती है। प्रत्येक ब्लाई में म्यूकोसा मेम्ब्रेन में टिश्यू भरा होता है। इसमें आशीर वाहिनी या लेक्ट्राइल में ब्लड सेल्स तथा इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू होते हैं। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मेम्ब्रेन में सिंगल एपिथेलियम पाई जाती है। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में क्या एपिथेलियम जो होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन किसकी? एपिथेलियम की पाई जाती है तथा माइक्रोब्लाई पाई जाती हैं। इन्हें हम ब्रूस बॉर्डर्स कहते हैं। कैसी होती हैं? ब्रूस लाइक होती हैं। ब्लाई के बीच में म्यूकोसा मेम्ब्रेन फोल्ड, लेमिना प्रोविया यानी आधार पटल अंदर जाकर ट्यूब लाइक इंटरस्टिशियल ग्लैंड बनाती हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? लीवर कुहन की दीवार, क्रिप्ट और लीवर कुहन कहते हैं। इन ग्लैंड के क्लोज एंड पर, जब ये क्लोज होती हैं, जहाँ एंडिंग करती हैं, वहाँ पर एपिथेलियम सेल्स लाइफ टाइम तक माइटोसिस करती रहती हैं। वहाँ पर क्या करती हैं? एपिथेलियम सेल्स में माइटोसिस होता रहता है। तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं? वंश सेल, स्टेम सेल्स कहते हैं। इन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। पूछ लिया जाता है स्टेम सेल्स कहाँ होती हैं और क्रिप्ट और लेवर कैन कहाँ प्रेजेंट होती है? तो छोटे आंत में होती हैं। तथा डिवीजन द्वारा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो ब्लाई को हैंड तक पहुँच कर एपिथेलियम से पृथक यानी अलग करके अपना एंड कर लेती हैं। जो ब्लाई को हेड तक पहुँचाकर उसको क्या कहते हैं? टॉप पे पहुँचाकर फिर क्या करती हैं? वो एपिथेलियम से सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ये सेल 4 प्रकार की होती हैं।
कितनी होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। जाइमोजेनिक या पेनिक्ड कोशिकाएं, जाइमोजेनेटिक सेल्स या पेनिथे, ये ग्लैंड के भीतरी सतह के शिखर भाग में वंश कोशिकाओं के निकट होती हैं। यह लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। किसका सिक्रेशन कर रही हैं? लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, जो जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। जीवाणु को क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देती हैं। ये जीवाणु भक्षक फैगोसाइट्स करती हैं। ये जाइगोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो जीवाणु का भक्षण करती हैं, यानी इन्हें फैगोसाइट सेल्स कहते हैं। पूछ लिया फैगोसाइट सेल्स इंटेस्टाइन में कौन सी होती हैं, तो जाइमोजेनिक सेल्स होती हैं जो फैगोसाइट सेल्स होती हैं। एंटीरो एंडोकाइन कोशिकाएं, ये सेल हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जैसे सेरोटोनिन, सीसीके, जीएलपी तथा एपिथेलियम सेल्स की सिक्रेशन पर कंट्रोल करती हैं। सच्चक ग्लोब्युलर सेल्स, ये ग्लैंड तथा ब्लाई के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ये कहाँ होती हैं? जहाँ ग्लैंड्स होती हैं और ब्लाई के बीच में प्रेजेंट होती हैं। म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं तथा म्यूकस पूरी तरह एपिथेलियम पस क्या होता है? फैला रहता है। एंड म्यूकस कहाँ है? एपिथेलियम सेपरेट फैला होता है और पाचन एंजाइमों के प्रभाव से बचाता है। तो क्या करता है? जितने पाचन एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम उनको उनके जो अफेक्टेड होते हैं उनसे बचाता है, सेपरेट रखता है। अवशोषित कोशिकाएं एंटीरोसाइट्स, तो इनको एब्सॉर्बिट सेल्स या एंट्रोसाइट सेल्स कहते हैं। ये सेल्स पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। इनमें 2 करोड़ माइक्रोब्लाई पाई जाती हैं। कितनी? 2 करोड़ माइक्रोब्लाई पाई जाती हैं। इंटेस्टाइन ग्लैंड तथा ब्लाई से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है। इंटेस्टाइन ग्लैंड से किसका सिक्रेशन होता है? इंटेस्टाइन जूस का। इनमें बूनस ग्लैंड्स पाई जाती है। इसमें क्या कौन सी ग्लैंड्स पाई जा रही हैं? बूनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं तथा कहीं कहीं पे पेयर के पिन पैचेस ओके कैसे होते हैं? येलो, राउंड येलो तो ओवल शेप के होते हैं। लसिका ग्रंथियाँ लिम्फ न्यूड्यूल्स होती हैं। इनमें अनेक नेट लाइक जाल जैसी संरचना हो। लिम्फोसाइट्स नामक ब्लड सेल जो कि क्या कर रही है? उदाहरणुआ कहते हैं, इन्हें ग्लैंड में बनते हैं। तथा लिम्फोसाइट्स हार्मोन, लिम्फोसाइट कैसे होते हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर देते हैं। तो ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।